आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.1। तो 10.1 पढ़ने से सबसे पहले पढ़ेंगे थोड़ा सा बेसिक। 10वीं प्रश्नावली क्या है? वर्त। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं वर्त का बेसिक। देखो वर्त होता है ये, जैसे मान लो ये वर्त है, ठीक है। अब इस वर्त में क्या होता है, जैसे ये वर्त है, ठीक है। तो इस वर्त का मैं मान लेता हूँ ये है केंद्र बिंदु, जो सबसे मध्यम होता है उसको क्या बोलते हैं? केंद्र बिंदु। मान लो ये है ओ, तो वर्त का केंद्र क्या है? केंद्र बिंदु, ये है ओ, ठीक है। अब देखो केंद्र बिंदु है ओ, अब मैं ओ है, इससे मान लो अगर यहाँ से एक रेखा खींचूँ यहाँ तक, ओ से ए तक, तो ये क्या होती है? ये होती है वर्त की त्रिज्या। क्या होती है? वर्त की त्रिज्या। तो वर्त की त्रिज्या क्या है? ओ ए, वर्त की त्रिज्या, ठीक है। अब मान लो अगर मैं पूरी लाइन खींचूं, जैसे यहाँ से मान लो यहाँ से यहाँ तक, ए से लेके बी तक, तो ये ए बी क्या है? ए बी है वर्त का व्यास। क्या है? वर्त का व्यास, ठीक है। यानी वर्त गोलाकार होता है, जैसे क्या है ये वर्त है, इसमें ओ क्या है? केंद्र बिंदु है, और वर्त की त्रिज्या क्या है? ओ ए, मतलब केंद्र बिंदु से लेकर वर्त की परिधि तक, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? वर्त की परिधि, ठीक है। अब क्या है, जैसे मान लो वर्त है, अब तो इसमें क्या है? ये वर्त। अब 10.1 में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे मान लो ये वर्त मैंने बना दिया, इसमें मैं क्या करता हूँ? अलग अलग लाइन खींचता हूँ। मान लो मैंने एक लाइन खींची यहाँ से, फिर एक खींच ली इससे यहाँ से, एक यहाँ पे खींच ली, यहाँ खींच ली, और ये खींच ली। तो जैसे मान लो ये है ए बी, इसको मैं ए बी मान लूँ, ये मान लेता हूँ मैं वर्त का केंद्र बिंदु, इसको मान लेता हूँ सी डी, और इसको दे देता हूँ मान लो ये यहाँ से स्पर्श करती हूँ, इसको मान लेता हूँ पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें ये ए बी क्या है? ये वर्त को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करी ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं? ए प्रतिच्छेदी रेखा। अब ये है, जैसे सी डी मान लो, इसको मैं दे देता हूँ पी क्यू, दे दिया, एम एन दे देता हूँ, एम एन मान लो, और इसको दे देता हूँ कुछ भी दे दो, आर एस दे दो। तो ये सभी क्या है? ये तीनों ये है प्रतिच्छेदी रेखा। क्या ये वर्त पे प्रतिच्छेद कर रही है? यानी इसको प्रतिच्छेदी या फिर छेदक रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी भी बोलते हैं, छेदक रेखा भी बोलते हैं, या फिर प्रतिच्छेदी रेखा रेखा लिख सकते हो। इसके अलावा क्या नाम लिख सकते हो? प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। या फिर इसको क्या बोलते हैं? वर्त की जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। ये भी ध्यान रखना, मतलब इसको छेदक रेखा भी बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा भी बोलते हैं, या फिर जीवा बोलते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है? वर्त की जीवा है, मतलब ये है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जीवा यहाँ से यहाँ तक है, जैसे इसको रेड कलर में दिखा देता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक ये जीवा। जीवा क्या होती है? मतलब वर्त की परिधि के अंदर अंदर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? वर्त की जीवा होती है, ठीक है। ये थोड़ा बाहर हो गया, एक मिनट। तो ये वर्त की क्या है? वर्त की है जीवा। अब देखो सबसे बड़ी जीवा होती है ना, वो वर्त का क्या होता है? व्यास, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक सबसे बड़ी जो केंद्र से होकर ही गुजरती है, तो वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वर्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? सबसे बड़ी जीवा होती है वर्त का व्यास। क्या होता है? वर्त का व्यास, यानी वर्त का व्यास होता है सबसे बड़ी जीवा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जीवा मैंने 3 बनाई है, ठीक है। ये तीनों जीवा है, लेकिन जो ये सी डी है ना, सी और डी, यहाँ से लिख देता हूँ, मान लो सी डी, तो ये सबसे बड़ी है ना, क्योंकि जो केंद्र से होकर गुजरती है वही सबसे बड़ी होती है, ठीक है। अब एक और बात, जैसे ये वर्त स्पर्श रेखा है ना, तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। जहां पर ये स्पर्श करती है ना, इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। अब स्पर्श बिंदु से अगर मैं त्रिज्या को मिलाऊं, ये जैसे अलग बनाता हूं दूसरा, ये मैंने वर्त बना दिया, ठीक है। इस पे मान लेता हूं मैं ये स्पर्श रेखा है, और ये है वर्त का केंद्र ओ। अगर मैं इसको ये मिलाऊं तो ये हमेशा क्या होती है? ये 90 डिग्री होती है, ठीक है। यानी स्पर्श रेखा और वर्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर क्या होती है? लंब होती है, ठीक है। स्पर्श रेखा वर्त की त्रिज्या को स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, ये बात ध्यान रखना, यानी 90 डिग्री, ठीक। अब बढ़ते हैं। अच्छा एक और बात, जैसे वर्त है ना, इस वर्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींच सकता हूँ। जैसे मान लो ये वर्त है, मैं यहाँ से ऐसे खींच सकता हूँ, ठीक है। ये खींच सकता हूँ, यहाँ पे खींच ली, ये खींच ली, ये एक मिनट, ये तो अलग हो, गलत हो गए, ठीक है। ये यहाँ पे होगी स्पर्श, जहाँ से एक बिंदु पर स्पर्श करे, ठीक है। ये मान लो, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अनेक स्पर्श रेखा, कितनी रेखा हो सकती है?
अनेक स्पर्श रेखा हो सकती है, ध्यान रखना, एक वर्त पर अनेक स्पर्श रेखा हो सकती है। एक और बात, जैसे मान लो मैंने ये वर्त बनाया, ठीक है, इन सबको हटा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, एक वर्त पे अगर समांतर स्पर्श रेखा की, तो ना मतलब एक वर्त पे अनेक स्पर्श रेखा हो सकती है, लेकिन समांतर, जैसे मान लो समांतर का मतलब क्या है, दो लाइन एक दूसरे के समान दूरी पर हो, ये। तो एक इस वर्त पर समांतर स्पर्श रेखा दो हो सकती है, कितनी हो सकती है, दो। यानी एक वर्त पर दो समांतर रेखा, दो समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, सिर्फ दो समांतर रे मतलब वर्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, पर समांतर कितनी खींच सकते हैं, दो ही खींच सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। 10.1 का पहला क्वेश्चन, एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, मैंने अभी बताया कितनी हो सकती है, अनेक, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा, किसी वर्त की स्पर्श रेखा उससे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर, क्योंकि स्पर्श रेखा हमेशा कितने बिंदु पर करती है, एक वजह से। मान लो ये वर्त है, ये मैंने वर्त बना दिया, तो स्पर्श रेखा ऐसे ही होती है ना, ये वाली, तो सिर्फ एक ही बिंदु आना। ठीक है, वर्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया था, क्या बोलते हैं, वर्त की जीवा बोल सकते हैं, या प्रतिच्छेदी रेखा, या फिर छेदक रेखा। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, वर्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसको जीवा बोल सकते हैं। ठीक है, एक वर्त की समांतर स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ये देखो कितनी हो सकती है, सिर्फ दो। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, दो। ठीक है, पहले दूसरे का चौथा, वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं, वर्त और उसकी स्पर्श रेखा, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, बताया था मैंने, क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। यानी इसका उत्तर होगा स्पर्श बिंदु। क्योंकि अगर बेसिक पढ़ लिया ना तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर बेसिक नहीं पढ़ा तो फिर रट्टापट्टी करोगे, तो बेसिक जरूरी है, बेसिक समझना। तो यहाँ पे हो गए 10.1 का पहले क्वेश्चन में क्या है, अनेक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। दूसरे के पहले में क्या है कि वर्त की स्पर्श रेखा सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जैसे कि ये चित्र में दिखी रही है। फिर क्या, वर्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद, मान लो ये वर्त है और ये दो बिंदु है, तो इसको क्या बोलते हैं, वर्त की जीवा। और सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। एक वर्त पर, जैसे ये लाइन है तो इसके समांतर में सिर्फ यहीं खींच सकता हूँ, तो दो हो गई, और वर्त और उसके विनिष्ठ बिंदु। ठीक है, तो मैंने उत्तर भी लिख दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, डायग्राम बना के भी समझा दिया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वर्त, 5 सेंटीमीटर, पहले बनाते हैं एक वर्त, मान लेते हैं ये वर्त। तो त्रिज्या क्या होती है, इस केंद्र बिंदु, इसको देते हैं मान लो ओ। अगर इसमें बिंदु दिया है तो ठीक है, स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ, हाँ ठीक है, तो इसको ले लेते हैं ओ। और यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, त्रिज्या होती है, मतलब कहीं से भी मिला लो, जरूर नहीं ऐसे हो, त्रिज्या ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी, पर होती क्या है कि केंद्र बिंदु से परिधि तक। ठीक है, तो एक त्रिज्या रख लेता हूँ मैं, ये त्रिज्या मान लो। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। एक वर्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा, यह है बिंदु पी, दिया है। अगर नहीं दिया है तो अपन अपनी मर्जी से ले सकते हैं, वरना जो दिया है वही लिखेंगे। ठीक है, स्पर्श रेखा केंद्र पी क्यू, स्पर्श रेखा, हाँ पी क्यू, केंद्र ओ से जाने वाली रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर दिया है, तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखो क्या दिया है, एक 5 सेंटीमीटर दीजिए। ठीक है, बिंदु पी, बिंदु पी पर स्पर्श रेखा, तो ये पी है, मान लो स्पर्श रेखा मैं खींच रहा हूँ, ऐसे हो गई। ठीक है, ये 90 डिग्री का कौन होता है हमेशा। और क्या दिया, ये क्यू है, और ये दोनों अगर मान लो मैं मिला दूँ, ठीक है, इसको ऐसे बना लेता हूँ, हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ओ क्यू है 12। अब देखो मुझे क्या निकालना है, पी क्यू की लंबाई, यानी ये लंबाई ज्ञात करनी है। अब मैं इसमें क्या लगाऊंगा, अब मैं त्रिभुज, मेरी एक त्रिभुज बन गई, वो क्या है, समकोण। यहाँ पे 90 डिग्री होती है, ध्यान रखना हमेशा, स्पर्श रेखा और त्रिज्या क्या होती है, एक दूसरे को लंबवत होती है, 90 डिग्री पर मिलती है। तो मैं क्या करूँगा, त्रिभुज पी ओ क्यू में पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। यानी अगर मैं सिर्फ ये त्रिभुज बनाना चाहूँ, जैसे यहाँ पे दिए वैसी की वैसी बना लेता हूँ, जैसे ये मान लेते हैं, ऐसे बन रही है ना, ये है बिंदु पी, ये है क्यू, और ये है ओ। अब अगर मैं इसको घुमाता हूँ, ठीक है, अगर मान लो मैं इसको घुमाऊँ, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी ना। ठीक है, अब देखो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर मैं इसको मान लो हटा के दोबारा लिखूं, ये कौन सा बिंदु है, क्यू, तो इसका सीधा लिख ले लेता हूँ क्यू। और ये कौन सा है मेरा,
पी, तो ये हो गया पी और ये ओ है। ठीक है, अब देखो चित्र में क्या है, पी क्यू निकालना है, पी क्यू तो निकालना है। पी ओ है 5, ये है मेरा 5 और ये है 12 और ये है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाले हमेशा क्या होती है, कर्ण। यानी मैं त्रिभुज इसमें क्या करूँगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। मैं क्या करूँगा, त्रिभुज पी ओ क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो इसमें कर्ण क्या है, 90 डिग्री के सामने वाले, यानी ओ क्यू, क्या है ओ क्यू, तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर आधार कौन सा है, पी क्यू लिख लो मैं, पी क्यू का स्क्वायर प्लस लंब कौन सा हुआ, पी ओ का स्क्वायर। तो अब इसमें देखो मेरे पास ओ क्यू और पी ओ है, तो तीसरी भुजा निकालूंगा। ओ क्यू कितना है, ओ क्यू है मेरे पास 12 सॉरी, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर बराबर पी क्यू, ये मुझे निकालना है, तो इसका स्क्वायर प्लस पी ओ कितना है 5, इसका स्क्वायर, तो 12 का कितना होता है 144 बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस 5 का कितना होता है 25। अब मैं क्या करूँगा, इस 25 को इस साइड भेजूंगा, तो ये इस साइड आएगा, तो ये होगा 144 और ये प्लस का जब 125 इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस का 25, क्योंकि बराबर के इस साइड से उस साइड या फिर उस साइड से इस साइड जाती है तो क्या होती है प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, गुणा का भाग और भाग का गुणा, बराबर में पी क्यू स्क्वायर। 144 में से 25 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 4 में से 5 गए यानी 14, 14 में से 5 गए 9, 3 1 1, 119 बराबर क्या है पी क्यू स्क्वायर। अब जब ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, वर्गमूल, यानी रूट 119 बराबर पी क्यू। तो 119 की कोई पूरी वैल्यू नहीं होती, पूरा वर्गमूल नहीं होता, पॉइंट में आता है, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे 119, यही अपना क्या आंसर। ठीक, अब देखते हैं ऑप्शन में ये है क्या, क्वेश्चन ऑप्शन, हाँ ठीक है, तो मेरा राइट आंसर क्या है डी। ठीक है, अब ध्यान रखना यहाँ पे गलती होने की सबसे बड़ी कहाँ होती है, जैसे मान लो अगर मैं इसी को ऐसे बनाऊं, इसी वर्त को मान लो ऐसे बना लिया मैंने, ठीक है। अब मैं ये ले लेता हूँ बिंदु ओ, इसको ले लिया बिंदु पी, और क्या करते हैं ऐसे बनाते हैं इसको। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, गलती ये करते हैं कि इसको 90 डिग्री ले लेते हैं। अब अगर ये ऐसे है ना तो भी ये वाला है 90 डिग्री, ध्यान रखना, क्योंकि ये अगर ऐसा होगा ना तो ये थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी लाइन, तो 90 डिग्री हमेशा ये वाली होगी। अगर तुमने गलती से इसको 90 ले लिया ना तो फिर ये 12 लगेगा, ये 5 लगेगा, फिर ये दोनों जुड़ जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा 12 का 144 और 13 का 25 यानी 169, तो ये उत्तर कितना आ जाएगा 13। अब देख लो उत्तर 13 भी दिया है क्या, हाँ ये बी, फिर स्टूडेंट्स होते हैं हमारा उत्तर सही है, नहीं वो गलत होगा, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे बनता है ना कि यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक वर्त कीजिए, यानी वर्त बनाना, तो मान लेते हैं ये मैंने बना लिया वर्त। अब देखो एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा हो। समांतर रेखा का मतलब क्या हो, दो रेखाओं के बीच में समान दूरी हो, वही होती है समांतर रेखा। तो मान लो मैं ये खींच लेता हूँ, ठीक है, और एक दूसरी खींच लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी पूरे में समान होती है। समांतर रेखा का मतलब यही होता है कि दो रेखाओं के बीच में दूरी समान हो। तब ये देखो मेरी पी क्यू ले लेता हूँ, मान लो ये तो क्या है स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक, इसको मान लेता हूँ एम एन, ये क्या है छेदक रेखा, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ स्पर्श रेखा और इसको क्या लिख सकता हूँ छेदक रेखा या फिर प्रतिच्छेदी रेखा। अब होने समांतर चाहिए, तो ये मेरी समांतर है, बस इसका यही उत्तर है। ध्यान रखना समांतर रेखा का मतलब क्या होता है, समांतर, समांतर रेखा का मतलब होता है दो लाइनों के बीच में दूरी समान हो, मतलब समान दूरी हो दो रेखाओं के बीच में, या फिर ऐसे लिख लो दो रेखाओं के बीच में समान दूरी हो, दो रेखाओं के बीच में समान दूरी हो, समान दूरी हो, यही होती है समांतर रेखा। ठीक है, तो बस 10.1 कंप्लीट हो गई। 10.1 में बस यही था, बेसिक ही था। अगर तुम्हें बेसिक आते तो 10.1 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरे 10.1 पूरी हो गई, कल पढ़ेंगे 10.2।